भविष्य की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। म्यूटेंट्स अब इंसानों के साथ नहीं रह रहे बल्कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। वजह है सेंटिनल्स, ऐसे डेडली रोबोट्स जिन्हें खासतौर पर म्यूटेंट्स को ढूंढकर खत्म करने के लिए बनाया गया है। और सिर्फ म्यूटेंट्स ही नहीं, जो इंसान म्यूटेंट जीन कैरी करते हैं उन्हें भी ये मशीन्स नहीं छोड़ती। मतलब भाई, इन रोबोट्स के सामने फैमिली ट्री भी सेफ नहीं है। रशिया में बचे हुए कुछ म्यूटेंट्स एक पुराने हाइडआउट में छिपे हुए होते हैं, लेकिन सेंटिनल्स वहां भी पहुंच जाते हैं। फाइट शुरू होती है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि हर म्यूटेंट जानता है कि इस बार बचना लगभग नामुमकिन है। तभी किटी प्राइड अपनी यूनिक पावर का इस्तेमाल करती है। वो बिशप की कॉन्शियसनेस को कुछ दिन पीछे यानी पास्ट में भेज देती है ताकि वो बाकी म्यूटेंट्स को पहले से वार्निंग दे सके। टाइमलाइन बदल जाती है और सभी समय रहते वहां से निकल जाते हैं। यही ट्रिक वो लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं और किसी तरह अब तक जिंदा है। लेकिन सबको पता है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हर बार मौत बस कुछ दिनों की दूरी पर खड़ी रहती है। कुछ समय बाद प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, मैग्नीटो, वोल्वरीन, स्टॉर्म, किटी प्राइड और बाकी बचे हुए म्यूटेंट्स चाइना के एक दूर दराज मंदिर में इकट्ठा हो जेवियर पूरी कहानी समझाता है। सालों पहले बोलिवार ट्रास्क नाम के साइंटिस्ट सेंटिनल्स बनाए थे ताकि म्यूटेंट्स को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। लेकिन असली डिजास्टर तब हुआ जब रेड्डी साइड में मिस्टीक ने ट्रास्क की हत्या कर दी। साइंटिस्ट ने मिस्टीक का डीएनए हासिल कर लिया और उसी मदद से ऐसे सेंटिनल्स बनाए जो किसी भी म्यूटेंट की पावर सीख सकते और उनके खिलाफ खुद को अडेप्ट कर लेते। यानी चीट कोड भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब प्लान बनता है कि इतिहास ही बदल दिया जाए। किटी की पावर से किसी की कॉन्शियसनेस को अतीत में भेजा जाएगा ताकि मिस्टीक को उसका मर्डर करने से रोका जा सके। पहले जेवियर खुद जाने की सोचता है, लेकिन इतनी लंबी टाइम ट्रैवल जर्नी कोई नॉर्मल म्यूटेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। तब वोल्वरीन आगे आता है। उसकी हीलिंग पावर इतनी पावरफुल है कि उसका शरीर इस प्रोसेस को झेल सकता है। अचानक लोगन अपनी आंखें खोलता है, लेकिन अब वो भविष्य में नहीं बल्कि साल 1973 में अपने जवान शरीर के अंदर होता है। वो सीधे एक्समैंशन पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। स्कूल बंद पड़ा है, बच्चे गायब है और एक्जेवियर पूरी तरह टूट चुका है। सबसे बड़ा शॉक ये होता है कि एक्जेवियर चल सकता है, लेकिन इसकी भी एक कीमत है। वो एक स्पेशल सीरम ले रहा होता है जो उसे चलने की ताकत देता है, लेकिन उसकी म्यूटेंट पावर्स लगभग खत्म कर देता है। वोल्वरीन उसे भविष्य की पूरी कहानी बताता है और समझाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो पूरी म्यूटेंट रेस खत्म हो जाएगी। पहले एक्जेवियर को यकीन नहीं होता था, लेकिन आखिरकार वो वोल्वरीन की बात मान लेता है। अब उन्हें एक और काम करना होता है, एरिक लेंशर यानी मैग्नीटो को जेल से बाहर निकालना। मैग्नीटो पेंटागन के नीचे बनी एक हेविली गार्डेड प्लास्टिक प्रिजन में कैद होता है। प्लास्टिक इसलिए क्योंकि भाई अगर मेटल होता तो मैग्नीटो 5 मिनट में छुट्टी लेकर निकल जाता। वोल्वरीन, एक्जेवियर, हैंक मैकॉय और एक स्पीडस्टर पीटर मैक्सिमोफ मिलकर दुनिया की सबसे क्रेजी जेल ब्रेक करते हैं। पीटर अपनी सुपर स्पीड से गार्ड सा कंफ्यूज करता है कि बेचारे अभी तक सोच रहे होंगे सीसीटीवी खराब जिंदगी। मैग्नीटो आखिरकार जेल से बाहर आ जाता है। उधर मिस्टीक को पता चलता है कि बोलिवार ट्रास्क म्यूटेंट्स पर खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। कई म्यूटेंट्स को कट कर उन पर टेस्ट किए गए हैं। गुस्से में मिस्टीक फैसला करती है कि ट्रास्क को जिंदा नहीं छोड़ेगी। पेरिस पीस अकॉर्ड्स के दौरान ट्रास्क पब्लिक अपीयरेंस देने वाला होता है। मिस्टीक उसी मौके पर उसे मारने पहुंचती है, लेकिन वोल्वरीन, एक्जेवियर और हैंक उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मैग्नीटो भी पहुंच जाता है, लेकिन उसका प्लान अलग होता है। उसका मानना है कि अगर मिस्टीक ट्रास्क को मार देगी तो भविष्य और भी खराब हो जाएगा, इसलिए वो मिस्टीक को ही मारने की कोशिश करता है। फाइट इतनी बड़ी हो जाती है कि दुनिया पहली बार खुलेआम म्यूटेंट्स को अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए देख लेती है। बीस्ट सबके सामने बदल जाता है। मैग्नेटो अपनी मैग्नेटिक पावर्स दिखाता है और मिस्टीक भी अपनी असली आइडेंटिटी में आ जाती है। बोलिवार ट्रास्क तुरंत इस इंसिडेंट का फायदा उठाता है। वो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को कन्विंस कर देता है कि म्यूटेंट्स इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रिजल्ट, सेंटिनल प्रोग्राम ऑफिशियली अप्रूव हो जाता है। मैग्नीटो अपना फेमस मेटल हेलमेट वापस हासिल कर लेता है ताकि एक्जेवियर उसके दिमाग में ना घुस सके। फिर वो ट्रास्क के बनाए सेंटिनल प्रोटोटाइप्स पर सीक्रेटली कंट्रोल कर लेता है और अपने प्लान पर काम शुरू कर देता है। उधर एक्जेवियर एक बड़ा फैसला लेता है। वो सीरम लेना बंद कर देता है। उसकी चलने की ताकत चली जाती है, लेकिन उसकी टेलीपैथिक पावर्स पूरी तरह वापस आ जाती हैं। सेरिब्रो का इस्तेमाल करते हुए एक्जेवियर अपने फ्यूचर वाले वर्जन से कांटेक्ट करता है। फ्यूचर एक्जेवियर उसे याद दिलाता है कि इंसानों और म्यूटेंट्स के बीच नफरत खत्म करना ही असली मिशन है। अगर उसने उम्मीद छोड़ दी तो भविष्य कभी नहीं बदलेगा। अब एक्जेवियर, वोल्वरीन और बीस्ट सेरिब्रो की मदद से मिस्टीक को ढूंढते हैं और वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाते हैं, जहां प्रेसिडेंट निक्सन नए सेंटिनल्स की अनवेलिंग सेरेमनी कर रहा होता है। सभी लोग भीड़ में मिस्टीक को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकती है, लेकिन तभी मैग्नीटो पूरी एंट्री मारता है। वो रॉबर्ट एफ कैनेडी मेमोरियल स्टेडियम को अपनी मैग्नेटिक पावर्स से हवा में उठा देता है और पूरा स्टेडियम व्हाइट हाउस के चारों तरफ घुमा देता है। भाई ने लिटरली स्टेडियम को पोर्टेबल बना दिया। सिविल इंजीनियर्स वही बेहोश हो गए होंगे। इसके बाद मैग्नेटो सेंटिनल्स पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेता है। अब रोबोट्स इंसानों के नहीं
उसके ऑर्डर्स मान रहे होते हैं। बीस्ट एक सेंटिनल से भिड़ जाता है। वोल्वरीन सीधे मैग्नीटो पर हमला करता है, लेकिन मैग्नीटो उसके एडामांटियम स्केलेटन को कंट्रोल करके उसे हवा में उछाल देता है और फिर पोटोमैक रिवर में फेंक देता है। बेचारा लोगन सोच रहा होगा स्विमिंग क्लास भी करनी चाहिए थी। उधर प्रेसिडेंट निक्सन, ट्रास्क और मिस्टिक व्हाइट हाउस के नीचे बने सेफ रूम में छिप जाते हैं, लेकिन मैग्नीटो पूरा सेफ रूम ही जमीन से उखाड़ कर बाहर निकाल देता है। भाई, जब मैग्नेटिक पावर्स अनलिमिटेड हो तो वॉल्स सिर्फ डेकोरेशन बन जाती है। इसी दौरान भविष्य में सेंटिनल्स फिर अटैक कर देते हैं। किटी प्राइड अपनी पूरी ताकत लगाकर वोल्वरीन की कॉन्शियसनेस को पास्ट में बनाए रखती है। स्टॉर्म, आइसमैन, कोलोसस, सनस्पॉट, ब्लिंक, वॉरपाथ और बाकी म्यूटेंट्स एक एक करके सेंटिनल से लड़ते हुए मारे जाने लगते हैं। फाइट इतनी ब्रूटल होती है कि हर कुछ सेकंड में एक नया म्यूटेंट खत्म हो रहा होता है। प्रेजेंट और पास्ट दोनों टाइमलाइंस एक साथ दांव पर लगी होती है। व्हाइट हाउस के बाहर आखिरकार मिस्टिक ट्रास्क पर गन तान देती है। तब ज़ेवियर टेलीपैथिकली उससे बात करता है। वो उसे समझाता है कि अगर उसने आज ट्रास्क को मार दिया तो वही भविष्य बनेगा जहां पूरी म्यूटेंट रेस खत्म हो जाएगी। मिस्टिक कुछ पल सोचती है और फिर ट्रास्क को मारने के बजाय प्रेसिडेंट निक्सन की जान बचा लेती है। बस यही एक फैसला पूरी हिस्ट्री बदल देता है। फ्यूचर में अचानक सेंटिनल्स गायब होने लगते हैं। पूरी टाइमलाइन रिसेट हो जाती है। जो दुनिया मौत से भरी हुई थी वो पल भर में खत्म हो जाती है। मैग्नीटो वहां से चला जाता है। मिस्टिक भी अपनी राह पकड़ लेती है। अब दुनिया की नजर में एक विलन है और दूसरी हीरो बन चुकी है। बोलिवर ट्रास्क गिरफ्तार हो जाता है क्योंकि उसके वियतनाम को मिलिट्री सीक्रेट्स बेचने का राज भी सामने आ जाता है। वोल्वरीन की आंख खुलती है, लेकिन इस बार वो फिर से प्रेजेंट डे में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। वो एक्समेंशन पहुंचता है और देखकर हैरान रह जाता है। आइसमैन जिंदा है, रोग भी, कोलोसस भी, किटी भी, बीस्ट भी, स्टॉर्म भी, जीन ग्रे भी, स्कॉट समर्स भी, और सबसे बड़ी बात, प्रोफेसर ज़ेवियर भी जिंदा है। लोगन समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। ज़ेवियर मुस्कुराकर बताता है कि इतिहास बदल चुका है और अब ये एक नई टाइमलाइन है। लेकिन एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी होता है। साल 9973 में पोटोमैक रिवर से वुल्वरीन को कोई बचाता है। पहले लगता है कि वो विलियम स्ट्राइकर है, लेकिन अचानक उसकी आंखें पीली हो जाती हैं और पता चलता है कि वो असल में मिस्टिक है, जिसने स्ट्राइकर का रूप धारण किया हुआ है। यानी वुल्वरीन का फ्यूचर अभी भी पूरी तरह सेफ नहीं हुआ। पोस्ट क्रेडिट सीन में हजारों साल पुराना इजिप्ट दिखाई देता है। एक रहस्यमयी म्यूटेंट सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से विशाल पत्थरों को हवा में उठाकर पिरामिड्स बनवा रहा होता है। लोग उसका नाम पुकार रहे होते हैं, एन सबानुर। दूर खड़े उसके 4 हॉर्समैन उसे देख रहे होते हैं। यानी असली तूफान अभी आना बाकी है। और मार्वल ने फिर से बता दिया कि एक खतरा खत्म होते ही दूसरा विलन लाइन में रेडी खड़ा रहता है।